ओम शांति। नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। सभी भक्तजन 9 रातें अलग अलग देवियों की 9 देवियों की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत नेम आदि रखते, जीवन में कुछ न कुछ त्याग करते, पवित्रता को धारण कर देवियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं और उन देवियों से वरदान भी मांगते हैं। मन इच्छित फल वर में देने के लिए वे मांग भी करते हैं। यही मान्यताएं हैं कि ये 9 देवियां शिव शक्ति का अलग अलग रूप है। शिव की शक्तियों का अलग अलग रूप है। माँ पार्वती जी का अलग अलग रूप है। तो क्या शिव की शक्तियाँ केवल ये 9 देवियों के ही रूप में हैं? आज के कलयुग में क्या शिव शक्तियाँ हमारे साथ व्याप्त है, मौजूद है? आइए जानते हैं आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम से शिव शक्तियों के बारे में, नवरात्रि के बारे में। आप सभी को दिल व जान शिकवा प्रेम से इस गीतांजलि कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। लाल चुनरी पहन हुए शेर पर सवार, कमल नयन सौम्य स्वरूप माँ जब शक्ति रूप वो धरे, मस्तक पर तीसरा नेत्र तब उनके खुले, असुर संहारनी जग कल्याणी वरदानी वो कहलाए, ममता मई माँ जगदम्बा पूरी करे सबकी मनोकामनाएं। 9 रूप अलग, कर्तव्य अलग अलग दिखलाए, है कौन सा देश से आए, कौन है ये देविया, विस्मित है मन चकित है बुद्धि, कहे कौन है ये शिव शक्तियाँ, कौन है ये शिव शक्तियाँ। तो आइए इन सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे आज के पहले गीत के माध्यम से, जिनके बोल है शिव शक्तियाँ आ गई। परम पिता शिव के शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, वो उमा बन के उमंग को बढ़ाए, वो उमा बन के उमंग को बढ़ाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी,
शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बनकर दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बनकर दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक को हटाए, वो काली बन सब कलंक को हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वरदानों को बरसा रही है, वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बन विषयों को मिटाए, वो वैष्णो बन विषयों को मिटाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षोए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षोए, वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे 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 शिव शक्तियाँ आ गई। बहुत ही अलौकिक और निराला गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत में 11 देवियों के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे महालक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, संतोषी माँ, गायत्री माँ आदि आदि। इन सब देवियों का अपना एक अलग अलग गुण, विशेषता और शक्तियाँ हैं। उनके अंदर ये अलग अलग शक्तियाँ समाई हुई है और इन सब गुणों, विशेषताओं और शक्तियों के आधार से ये देवियाँ अलग अलग अलौकिक और दिव्य कर्तव्य इस दुनिया में आकर के करते हैं और उन कर्तव्यों को देखकर सभी भक्तजन
उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनसे उसी अनुसार वरदान भी मांगते हैं। जैसे इस गीत में कहा, दुर्गा देवी वो है जो दुर्गुणों को मिटाए। मनुष्य के अंदर जो आसुरी वृत्ति है, उन आसुरी वृत्ति को, उन आसुरी संस्कारों का संहार करे। इसीलिए भक्ति मार्ग में भक्त लोग दुर्गा को असुर संहारनी के नाम से जानते हैं, उनसे शक्ति का वरदान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा कहा महालक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो ज्ञान धन सबको बांटे, परंतु ज्ञान धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है, इस बात का अनजान होने के कारण से मनुष्य आत्माएं स्थूल धन की मांग करते हैं और दिवाली के दिन उस महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसी तरह संतोषी माँ वो माँ है जो स्वयं संतुष्ट रह करके सर्व को संतुष्ट करे। वैसे देखा जाए तो सारे गुण, सारी शक्तियाँ जो इन देवियों के बारे में हमने सुना और हम गाते हैं, ये सब शक्तियाँ, ये सब गुण, ये सब विशेषताएं मनुष्य आत्माओं में भी व्याप्त है। कहने का भावार्थ ये है, हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा शिव की संतान हैं, तो इस नाते हम शिव की शक्तियाँ हमारे अंदर ही व्याप्त हैं, तो हम ही शिव शक्तियाँ हैं। स्नेह, सहयोग, प्यार, मोहब्बत, खुशी, उमंग, उत्साह, ये सब इंसान के अंदर ही व्याप्त है और इसी को ही इंसानियत कहते हैं। और बच्चों को यही सिखाते हैं, कुछ बड़े बने या न बने, लेकिन पहले इंसान अवश्य बनना है। तो हम सब मनुष्य आत्माएं ही शिव शक्तियाँ है आत्मिक रूप में, परंतु हमने अपने उन शक्तियों को गवा दिया है, भुला दिया है। इसलिए उन शक्तियों को ना पहचानने के कारण से इन देवियों के रूप में शक्तियों को देखा है, अपनी उन शक्ति के प्रतिबिंब को देखा है और उन्हें पूजने लगा है। परंतु जिन आत्माओं ने अपनी उन शक्तियों को पहचाना है, जाना है और उन्होंने उन शक्तियों को प्रैक्टिकल इस जीवन में जिया है, वही वास्तव में कहते हैं हम ही शिव शक्तियाँ है, शिव की शक्ति हमारे अंदर है और इन सब देवियों का वरदान हमारे ऊपर है। बहुत सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस संदेश को और स्पष्ट करते हुए आ रहा है हमारा अगला गीत, जिनके बोल है, जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी।
बहुत ही सुंदर गीत, वीर रस से भरा गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत में नारी की महिमा गाई हुई है और कहा है नारी ही शिव शक्तियाँ हैं। जब आत्मा नारी का शरीर धारण करती है तो शिव की उन शक्तियों को, शिव की गुणों को सहज भाव से अपने अंदर धारण कर पाती है और उन शक्तियों को, गुणों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाने की समर्थी उनके अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि नारी माँ का भी रूप होता है। माँ हर बात को सहन करती है, समाती है, उनके अंदर समान प्यार की दृष्टि और वृत्ति होती है। जन्म देने की शक्ति, पालना करने की शक्ति एक माँ के अंदर होती है। इसीलिए माँ एक शक्ति का रूप है। माँ को ही शिव शक्ति कहा जाता है, नारी को ही शिव शक्ति कहा जाता है। विशेष करके भारत देश में नदियों को भी माँ का या नारी का नाम दिया जाता है, पूजा जाता है। हर देश में, हर भाषा में प्रकृति को, धरती को माँ का संज्ञा दिया जाता है, क्योंकि हर माँ प्रकृति के रूप में जिस प्रकार से पालना करती है, उसी तरह से ये धरती, प्रकृति, ये जो नदियाँ हैं, ये जीवदान देने वाली माँ है और सबकी इस सृष्टि की पालना देने वाली है। इसलिए नारी तू है कल्याणी कहा जाता है, वंदे मातरम गाए जाते हैं। इसलिए इस गीत में बहुत सुंदर लाइन भी आती है, वहाँ देवता बसे जहाँ नारी की होती पूजा। देवी देवताओं का वास स्वर्ग लोक में दिखाते हैं और स्वर्ग माना वो जहाँ सुख, शांति, संपदा से संपन्न होते हैं। जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में नारी का सम्मान किया जाता है, वो घर, वो समाज, वो देश संपन्न होते हैं सुख, शांति से और संपत्ति से। वही स्वर्ग हो जाता है। इसलिए कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत है। एक और लाइन आती है, जब जाग उठे तो घुटने टेके पल में अत्याचारी। सचमुच नारी दिखने में अबला सी लगती है, कमज़ोर, कोमल, नज़ाकत सा शरीर देख करके अत्याचार, पापाचार करने को उतारू हो जाती है दुनिया। परंतु जब ये अबला नारी सबला बन जाती है, जब अपने अंदर समाये उन शिव शक्तियों को पहचान जाती है, तब पल भर में अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार को मिटाने की, समाप्त करने की समर्थी भी आती है उस नारी के अंदर। नारी तब काली का रूप धर लेती है। इतिहास गवाह है इस बात का। इसीलिए इस कलयुग में आकर के स्वयं परमपिता परमात्मा ने माताओं, बहनों, नारी के शीर पर, शीश पर ज्ञान का कलश रखा है और कहा है नारी ही कल्याणी है, नारी ही शिव शक्तियाँ हैं, शिव की भुजाएं ही माताएं, कन्याएं हैं। ये सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से प्राप्त होता है। और एक अंतिम गीत जो सुंदर संदेश हमारे समक्ष लेकर के आ रहा है, सुनेंगे वो गीत जिनके बोल है, जाग उठी है शिव की शक्ति। नारी लाएगी परिवर्तन, परिवर्तन।
वाह, बहुत सुंदर। इस गीत के द्वारा एक महापरिवर्तन का ऐलान किया है और ये महापरिवर्तन नारी शक्ति ही लाएगी, इस बात को बहुत गर्व और बहुत निश्चय के साथ इस गीत ने गाया है। जिस नारी जाति को सदियों से तुच्छ माना और जिसको जूती समझ करके 4 दीवारों के अंदर उसको रखा गया, नरक का द्वार कहकर बड़े बड़े विद्वान पंडित महात्माओं ने जिन्हें नकारा, उस नारी जाति को आज स्वयं परमात्मा शिव ने आकर सबसे आगे, सबसे ऊंचा रखा है। उनके अंदर सोए हुए शक्तियों को जगाया है और उनके अंदर पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति भरकर उनको स्वर्ग का द्वार खोलने का दायित्व नारी शक्ति को ही सौंपा है। अब ये नारी, ये माताएं, ये बहनें जिन्हें अपने आप को ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ कहलाते हैं, ये अब अपने अंदर की पवित्रता के बल से, सत्यता के बल से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त हुई है, उसी के माध्यम से अपने आप को वो दायित्व बखूबी निभाने का बहुत बड़ा निमित्त समझा है और निमित्त बना भी है। वो अपने दायित्व को बहुत बखूबी तरीके से निभा भी रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब ये महापरिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। महापरिवर्तन अर्थात ये नरक स्वर्ग बन जाएगा पवित्रता के बल से। तो ये संदेश इस गीत ने बहुत बुलंद आवाज़ों से दिया है। अगर हम सब भी अपने अंदर की शक्तियों को जगाए, अपने आप को पहचाने, परमात्मा से शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति का वरदान हम प्राप्त करें, तो हम भी अपने आप को शिव शक्तियाँ कहला सकते हैं और अपनी उस शिव शक्ति के माध्यम से परमात्मा के सहयोगी साथी बन सकते हैं। तो आइए, आज जो त्योहार चल रहा है नवरात्रि का, इस नवरात्रि को अलग ढंग से मनाएं। इस नवरात्रि में अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को जगाएं, परमात्मा से वरदान लें और वरदान लेकर के दुनिया के अंदर व्याप्त अत्याचार, भ्रष्टाचार को मिटाएं। सबसे पहले अपने अंदर के आसुरी संस्कारों का संहार करें, तभी हम परमात्मा के इस महान कार्य में, जग परिवर्तन के महान कार्य में हम सहायक बन सकते हैं। इस प्रकार इस नवरात्रि को हम अच्छी तरह से नए ढंग से मनाएं। पुनः आप सबको इस चैत्रक नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। इजाज़त चाहते हैं आप सबसे और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।